अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर नुमान अहमद। तो दोस्तों, आज हम बातचीत करने वाले हैं एसाबी निज़ाम की कमज़ोरी के बारे में, जिसे न्यूरोस्थीनिया भी कहा जाता है। न्यूरोस्थीनिया दोस्तों बेसिकली होता क्यों है, इसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या हैं और होम्योपैथी में हम इसके लिए कौन-सा बेहतरीन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, आज हम आपके साथ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं न्यूरोस्थीनिया क्यों होता है और न्यूरोस्थीनिया है क्या। तो एसाबी निज़ाम के बारे में हर बंदा जानता है कि एसाबी निज़ाम हमारी बॉडी के अंदर हर जगह फैला हुआ है। एसाबी निज़ाम जो है, ये अगर कमज़ोर हो जाता है तो हमें जिस्म में दर्दें होती हैं और बहुत से जो मामलात हैं उनसे हमें दो चार होना पड़ता है। तो न्यूरोस्थीनिया दोस्तों बेसिकली जो है, ये एक एसाबी निज़ाम की कमज़ोरी होती है। अगर एसाबी निज़ाम की कमज़ोरी हो जाए तो ये बच्चे, बूढ़े, जितनी भी उम्र के अफराद हैं उन सब के लिए ये एक किस्म का मसला बन जाता है। ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट औरतों के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो न्यूरोस्थीनिया होता क्यों है? किसी भी किस्म की टेंशन की वजह से, किसी भी किस्म के ट्रॉमा की वजह से अगर कोई सडन डेथ हो जाती है फैमिली के अंदर, तो उसकी वजह से किसी बीमारी के नतीजे के तौर पर भी ये न्यूरोस्थीनिया हो सकता है। तो दोस्तों, न्यूरोस्थीनिया के साइन एंड सिम्पटम्स क्या हैं? हमारी बॉडी के अंदर पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू शुरू हो जाती हैं, हड्डियों के अंदर भी दर्द होता है। बेसिकली वो जो पट्ठों के अंदर दर्द होता है, हमें ये महसूस होता है कि हड्डियों में भी दर्द हो रहा है। और इसी तरह जो हमारी बॉडी होती है, ऐसे जैसे शियाटिका का दर्द होता है, बिल्कुल इसी तरह का ये दर्द होता है। एसाब के अंदर, पट्ठों के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और बॉडी जो है उसके अंदर जा बजा हमें हर जगह पर सख्ती और तनाव महसूस होता रहता है। एसाबी तनाव महसूस होता है। अगर पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो उनका दिमाग जो होता है वो एक जगह पर मरकूज़ रहने से ये मसला जो है वो जन्म ले लेता है और उन्हें थकावट महसूस होती है। आँखों के इर्द-गिर्द का एरिया जो है वो खिंचा रहता है, सर में दर्द रहता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके जो मेन सिम्पटम्स होते हैं वो ये है कि जो पेशाब होता है उस पे कंट्रोल नहीं रहता, वो ऑटोमैटिकली जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। बॉडी से ऐसे लगता है जैसे यूरिन अभी पास होने लगा है और रात को बेड वेट हो जाता है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि यूरिन जो है वो वहीं पास हो जाता है। छोटे बच्चों का जब एसाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है या उनके ब्लैडर के मसाने के जो मसल्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनके पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, वो ख़ुद ब खुद पेशाब जो है वो कर देते हैं। छोटे इतने भी बच्चे नहीं, क्योंकि उनका तो पेशाब कंट्रोल हो ही नहीं सकता। वो तो एक कह लें कि नेचुरल वे है। जो छोटी उम्र, उससे बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं उनमें पेशाब जो है, और जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें पेशाब अगर कंट्रोल नहीं रहता, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा वर्क करती हैं मेडिसिन, जो आज आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, होम्योपैथी में हम कौन सा कम्बिनेशन कैसे और किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके लेने का तरीका मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा। तो दो तरह के कम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं। एक वो कम्बिनेशन होता है जो मदर टिंचर में यूज़ किया जाता है, और दूसरा कम्बिनेशन वो होता है जिसे हम यूज़ करते हैं 6x पोटेंसी में, जो कि मिनरल साल्ट्स होते हैं। मिनरल्स, हमारी बॉडी जो होती है ये सारी की सारी मिनरल्स पर मुश्तमिल होती है। हमारे ब्रेन से लेकर हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों तक हर जगह ये मिनरल्स जो हैं वो एक्सेस अमाउंट में पाए जाते हैं। उन मिनरल्स की अगर कमी हो जाती है तो हमें ये मसला जो है वो देखने में आता है। तो जानते हैं दोस्तों, पहला कम्बिनेशन जो है उसमें बेसिकली 3 मेडिसिन्स को शामिल किया जाता है जो कि मदर टिंचर में होती हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो हम इसमें लेकर आते हैं वो है एवेना स्टाइवा। एवेना स्टाइवा दोस्तों बहुत अच्छा वर्क करती है ब्रेन की किसी भी एक्टिविटी में, मसल्स की किसी भी एक्टिविटी में, और चूँकि ये जई से बनने वाली, जौ से बनती है, ये ओट से बनती है, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर हमें ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, ब्रेन से रिलेटेड जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें अगर हमें कोई भी मसला आ जाता है, तो ये एवेना स्टाइवा बहुत अच्छा वर्क करती है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर दोस्तों जो दूसरी मेडिसिन होती है उसे कहते हैं जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा दोस्तों बेसिकली जो है ये एक मेडिसिन है जो कि एक पौधे से तैयार की जाती है, एक दरख्त से तैयार की जाती है, जो कि ब्रेन की एक्टिविटीज़ में और पट्ठों के निज़ाम और मसल्स के निज़ाम और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतरीन करती है, और हमारे नर्वस सिस्टम से हमें कोई भी अगर किसी किस्म का दिक्कत है, कोई परेशानी है, हमारे एसाबी निज़ाम के अंदर कमज़ोरी है, पेशाब जो है वो बेजा ख़ारिज होने लग गया है, बच्चे पढ़-पढ़ के थक जाते हैं और थकने की वजह से उन्हें दर्द होता है, एपिलेप्सी की शिकायत हो जाती है, या और भी कोई मसला हो जाता है, तो उसके लिए जिंको बाइलोबा बहुत अच्छा वर्क करती है।
तीसरे नंबर पे दोस्तों जो मेडिसिन आती है वो घास से तैयार होती है, जिसे अल्फ़ा-अल्फ़ा का नाम दिया जाता है। ये भी मदर टिंचर में ली जाती है। अल्फ़ा-अल्फ़ा मदर टिंचर में बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर हमें भूख नहीं लगती, जिस्मानी कमज़ोरी हो चुकी है, हमारे मैदे के जो ग्लैंड्स होते हैं, हमारे मैदे के जो मसल्स होते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग करती है और हमें भूख लगने में मदद देती है। और इसी तरह जो हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत की जो मूवमेंट होती है, उसे भी इसने ठीक करना होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क करती है एसाब के ऊपर, पट्ठों के ऊपर और मसल्स के ऊपर। तो दोस्तों ये 3 मेडिसिन्स हैं, इनको लेने का तरीका क्या है? आपने तीनों मेडिसिन्स जो हैं ये मदर टिंचर में ले लेनी है और मदर टिंचर में लेने के बाद इन्हें इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें। दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने 10 से 15 कतरे या 20 कतरे भी एक्सीड कर सकते हैं। वो 1/4 कप थोड़े से गर्म पानी में डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करें। 1 महीना इस्तेमाल से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा महसूस होता है या आपको फ़ायदा महसूस होना शुरू हो जाता है 10 से 15 दिन में, तो आप मुसलसल 3 माह तक इस मेडिसिन को कंटिन्यू करें। आहिस्ता-आहिस्ता एसाब का जितना भी निज़ाम होगा वो ठीक हो जाएगा और एसाबी निज़ाम जो है वो बेहतरीन होता चला जाएगा और आपकी जितनी भी बीमारियों के बाद की कमज़ोरी है या वैसे अगर बॉडी के अंदर हड्डियों में दर्द है, वो भी इंशाल्लाह ताला इन मेडिसिन से ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो हम साल्ट्स जो बायोकेमिक साल्ट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, वो 3 तरह के साल्ट्स मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। सबसे पहला साल्ट जो है उसे मैगफॉस कहा जाता है, जिसे मैग्नीशियम फास्फोरिकम भी कहते हैं। मैग्नीशियम फास्फोरिकम दोस्तों हमारे ब्रेन के और दूसरे टिश्यूज़ के अंदर बहुत अच्छा वर्क करता है। ब्रेन के सेल्स को स्टिमुलाई करता है, स्टिमुलस करता है, उन्हें मुतहर्रक करता है कि हमारी बॉडी की एक्टिविटी और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के अमल के तेज़ करता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन बेहतर होता है। सर्कुलेशन बेहतर होने से दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और हमारी बॉडी जो होती है वो आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोरी से ठीक होना शुरू हो जाती है। दूसरी दोस्तों मेडिसिन है, उसका नाम है कालीफास। कालीफास का पूरा नाम दोस्तों कालियम फास्फोरिकम है। कालियम फास्फोरिकम दोस्तों बहुत अच्छा वर्क करती है। ये पोटेशियम का साल्ट होता है और पोटेशियम हमारे ब्रेन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। हमारा ब्रेन जो होता है ये पोटेशियम के सेल से मिलकर बना होता है और हमारी ब्रेन के अंदर पोटेशियम जो है वो काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। फीडबैक मैकेनिज़्म में ये बहुत अच्छा वर्क करता है और इसने जो है वो हमारी बॉडी के ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना होता है, हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करना होता है। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर अगर ख़राबी आ जाती है तो पोटाशियम जो है दोस्तों बहुत अच्छा वर्क करता है उसको ठीक करने में। तो पोटाशियम दोस्तों काली फास्फोरिकम जो है ये भी मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छा वर्क करती है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको मैगफॉस के बारे में बता चुका हूँ, अब कैलियम फॉस के बारे में बताया है और जो दोस्तों थर्ड पे मेडिसिन आती है उसे हम कहते हैं आर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्जेंटम नाइट्रिकम दोस्तों बहुत अच्छा वर्क करती है और ये भी आपने जो है वो आर्जेंटम नाइट्रिकम उस सूरत में ली जाती है जब हमारी बॉडी के अंदर हमें महसूस होता है कि हमें बहुत टेंशन है, हम टेंशन का शिकार हो गए हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, सडन डेथ हो गई है किसी अज़ीज़ की, उसकी टेंशन ने हमें बीमार कर दिया है और हमारे जिस्म के अंदर कमज़ोरी आ गई है। कमज़ोरी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो ये दोस्तों 3 मेडिसिन्स जो टॉनिक के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा वर्क करती हैं। इनको लेने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने इन्हें 3x या 6x पोटेंसी में ले लेना है। 6x पोटेंसी में लेकर आपने 3-3 टैबलेट्स तीनों डिब्बियों से ले लेनी है दिन में 3 दफ़ा। आपको ये 15 से 20 दिन के अंदर ही इफ़ेक्ट शो कर देंगी। अगर आपका इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा हो, आपको लगे कि अब हम ठीक होने लगे हैं, तो आप 1 महीना कंटिन्यू करें। 1 महीना लेने के बाद आप इन मेडिसिन्स को स्टॉप कर दें। स्टॉप करने के बाद आप फिर 10-15 दिन के स्टे के बाद आप फिर से इन मेडिसिन्स को लेना शुरू कर दें। जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होती पूरी तरह, आप इन मेडिसिन्स का इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हामी व नस्र।